सौजन्य से कार्यक्रम हो रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी का ये आदेश है कि ऐसे कार्यक्रम कराए जाएं ब्लॉक स्तर पे गांव में जाके। उसका देखिएगा, आप शीर्षक भी देख रहे होंगे कि जन जन की सरकार जन जन के द्वार, मतलब गांव में जो हर आम आदमी के घरों पे जाके अपने विभाग की गतिविधियों को बताना है और कोई भी ऐसी समस्या है उसको नोट करना है और शासन को उसे अवगत कराना है। तो इसी के बाबत हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। तो इसका पूरा श्रेय विश्वास दा, लोचन दा, मंडल दा, प्रकाश दा है और पूरे बसंतीपुर गांव के जो हमारी टीम है उसको जाता है। तो एक बार पूरे 2000 तालियों से इन लोगों का अभिनंदन करें, स्वागत करें। हमारे बीच एक्सपर्ट के रूप में अनिल कुमार सर हैं जो पंतनगर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं और एलपीएम विभाग में देखते हैं और हमारे कार्यक्रमों में हमेशा ये सर का मार्गदर्शन और सहयोग रहता है। तो सर का भी अभिनंदन मैं करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जो हमारा विभाग है किसानों को कैसे लाभान्वित करती है, किस तरह की मछली पालन हुआ, सब्जी उत्पादन हुआ, पशुपालन हुआ या फिर मशरूम उत्पादन हुआ, तो आप अगर इसमें से किसी भी विषय में आप अभिरुचि रखते हैं और आप अपने स्तर पर इसको काम करना चाहते हैं और आपको जानकारी नहीं है, तो हम वैसे विशेषज्ञों को इस कार्यक्रम में लाते हैं और आप अपनी मरीज को अपनी इच्छाओं से कुछ पूछ सकेंगे। हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो बताएंगे। तो मेरे तमाम गांव जैसे कि बसंतीपुर, हरदासपुर, चितरंजनपुर नंबर 1, 2 और फिर आपके धर्मनगर, कुछ लोग अभी पहुंचे नहीं लेकिन अर्जुनपुर से भी आए हैं। तो सब साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और डॉक्टर मनीन्द्र मोहन जी है जो जल वैज्ञानिक है और भारत के सबसे युवा राष्ट्रीय पुरस्कार भी इनको मिला है। हमारे सर हैं पलाश विश्वास जी हैं, डॉक्टर साहब है जो ये आपके जाफरपुर में वेटनरी का काम देखते हैं। तो आप सभी से गुजारिश है कि जाते वक्त इनका नंबर जरूर नोट कीजिएगा ताकि ये आपके घर तक पहुंचकर आपके पशुओं की देखभाल अच्छी तरह से करें। मेरे अनुरोध करने से ये कुछ दवाइयाँ लाए हैं वो आप लोगों को देंगे और बाकी हम लोग जितना भी होता है, जैसे कि आप पंतनगर विश्वविद्यालय परिसर का भी भ्रमण कर सकते हैं। पशु विज्ञान से लेकर खेती किसानी और तमाम सारी चीज़ों में डॉक्टर साहब उसके लिए आपका मार्ग प्रदर्शित करेंगे। वहाँ पर बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग हैं, उनसे सलाह ले सकते हैं। एक बात और बता दूं कि अभी धान का सीजन चल रहा है, जब गर्मी आएगी तो खेत की निःशुल्क मिट्टी की जांच भी फ्री में हो जाएगा, उसकी व्यवस्था डॉक्टर साहब कर देंगे। और इसके लिए मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत आभार और पूरे टीम का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। उनकी बात आप सुने और यह मैं कहूँगा जैसे हमारे लोग लगातार पंतनगर विश्वविद्यालय के संपर्क में रहे हैं, आगे भी युवा लोग भी संपर्क में रहे, तो इस विश्वविद्यालय का हम लोगों को पूरी दुनिया के लोग इस विश्वविद्यालय का फायदा उठाते हैं। हमारे बगल में है, हमारे परिवार में शामिल है, इसका फायदा हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उठाना चाहिए। धन्यवाद। जाफरपुर राजकीय पशु चिकित्सालय दिनाजपुर में पोस्टेड हूँ और सबसे पहले तो मैं पशुओं के बारे में बताना चाह रहा हूँ आपको कि आज का जो मौसम चल रहा है, ये बरसात का मौसम चल रहा है, इसमें जो है पशुओं का रख रखाव के लिए आप पशुओं को स्वच्छ पानी, बिल्कुल ये गंदा पानी जो आ रहा है आजकल नदी नालों में, ये ना पिलाएं, स्वच्छ पानी पिलाएं। और अपना जो पशुओं के जो गौशाला हैं उनको आप रोशनदान रखें, उसमें हवा का आदान प्रदान करें। तो सबसे ज़्यादा खून की कमी की वजह से होता है। अगर आयरन हम लेंगे तो 30 दिन लगातार एक गोली खाते हैं तो 1 ग्राम जो है हीमोग्लोबिन 100% बढ़ता ही बढ़ता है। सबसे ज़्यादा समस्या आती है हम समय से आयरन या कैल्शियम नहीं लेते हैं, एक जगह ना हो, चेकअप बीच में नहीं करवाएं तो समस्या आती है। पशुपालन की बात है तो उसको हम लोग 4 भागों में बांट करके उसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। कुछ चर्चा हमारे जो सहयोगी हैं, जो एक अच्छी नस्ल का चुनाव करना है। नस्ल का चुनाव करते समय किसी भी उसके, चाहे गाय हो, भैंस हो, भेड़ हो, बकरी हो, भेड़ तो बहुत ज्यादा नहीं है यहाँ पे लेकिन बकरियां हैं, मुर्गी है, आप लोग वो भी रखते होंगे शायद, बतख, हंस हैं, क्योंकि वहां पे मैंने गांव में देखा, वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में वहां पे रखते हैं सब। तो हमें अच्छी नस्ल का चुनाव करना है जिसकी उत्पादन क्षमता, अगर दूध वाले पशु हैं तो दूध का उत्पादन ज्यादा हो, अंडे के लिए आपने रखा है तो उसका अंडा जो है ज्यादा होना चाहिए, और बकरी अगर रखी है तो उसका विकास, शारीरिक विकास जल्दी हो। ऐसा नहीं वो 1.5 साल की हो गई और 12 किलो की है, वो आपके लिए लाभदायक नहीं है। समय ये टीका, इस समय ये करना है। उस एक काली सफेद वाली जो होती है, फ्रीजियन आप लोग कहते होंगे, वो संकर है। संकर मतलब 2 नस्लों के क्रॉस,
क्यों ऐसा सोचा वैज्ञानिकों ने? यहाँ गर्मी बहुत, हम ये सोचे कि बहुत ठंडी जगह से जो हॉलिस्टीन फ्रीजियन प्योर है या जर्सी प्योर है, वो सब ठंडी जगह से उनको ला के यहाँ रखें और ये सोचे कि एसी लगा देंगे, वो पशुपालन नहीं हुआ। उस परिस्थिति में जो प्राकृतिक वातावरण है उनमें उसका सामंजस्य बने, इसलिए वैज्ञानिकों ने ये सोचा कि भारतीय और विदेशी के क्रॉस करें। तकनीकी उपलब्ध है कृत्रिम गर्भाधान का, आप लोग अपनी गायों से बच्चियों से कराते होंगे तो पता है। उसका उद्देश्य ये था कि एक तरफ से भारतीय नस्ल का गुण आएगा, यहाँ की परिस्थिति में वो ढलेगी, क्योंकि उसके भी हम लोग हरिदासपुर से आए हैं और हमें ये कार्यक्रम के द्वारा किट और दवाई भी मिली है फ्री। हमरा हरिदासपुर के बासंतपुर आईसी क्या में हमरा तसला दवाई मिलती है। कार्यक्रम हर गांव में होना चाहिए, सबके लिए अच्छे है। एक तसला मिला, एक कापी मिला और एक ये। सर, आप डॉक्टर मनिंद्र मोहन शर्मा जी हैं बसंतीपुर में सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत जैव प्रौद्योगिकी परिषद की ओर से कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। यहाँ पर पशुपालक आए थे, उनको किट वगैरह मिला है। तो किस तरीके के रुझान आपने देखा है और इस तरीके के कार्यक्रम सरकार की ओर से और विभाग की ओर से होनी चाहिए? सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत जो मुख्य उद्देश्य था कि जो हमारे विभाग की गतिविधियां हैं उनको जन जन तक पहुंचाएं, सरकार की जो नीतियां हैं वो जन जन तक पहुंचाएं, उनको लाभ पहुंचाएं। इसी के अंतर्गत हमारे जो निदेशक महोदय डॉक्टर संजय कुमार सर हैं, उनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जो जिसका मुख्य थीम आज पशुपालन रखा गया था कि वैज्ञानिक पद्धति से पशुपालन को कैसे बढ़ावा दिया जाए, प्रदेश में कैसे बढ़ावा मिले। उसके लिए हमने विशेषज्ञों के माध्यम से जो हमारे कृषक भाई पशुपालक आए थे उनको तकनीकी ज्ञान दिया गया, साथ में ही उनको जो मिनरल मिक्सचर्स और जो भी दवाइयाँ हैं जो पशुओं के स्वास्थ्य से संबंधित है उनको वितरित करके और वैज्ञानिक पद्धति से कैसे हम दुग्ध उत्पादन और पशुओं को स्वस्थ रखें उनकी जानकारी दी गई। तो मतलब किस तरीके की रुझान आपने देखा और इस तरीके की जो बहुत ही पशुपालक है तो इस तरीके के कार्यक्रम और इसकी व्यापकता होनी चाहिए। बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम था और बढ़ चढ़कर यहाँ पे प्रतिभाग किया हमारे पशुपालकों ने। और सबसे बड़ी अच्छी बात रही कि उन्होंने हमारे वैज्ञानिक जो विशेषज्ञ थे उनसे संवाद की और जो भी समस्याएं उनको आती हैं पशुपालन उनकी उन्होंने वो करा, क्वेरी को अपने रखा, तो जिसको विशेषज्ञों ने बहुत बखूबी तरीके से उसका समाधान किया और बारे में उनको लिख के और बता के उनको समाधान कर दिया। बसंतीपुर में एक सेवा पखवाड़ा के नाम से कार्यक्रम का आयोजन आपने किया है, कोऑर्डिनेटर किया है। यहाँ के क्षेत्रीय जो पशुपालक है वो आए थे, किट उनको मिला है और बहुत सारे जानकारी और निःशुल्क जो दवाइयाँ हैं यहाँ पर उपलब्ध कराई गई हैं। तो कार्यक्रम कैसा रहा और इस तरह के कार्यक्रम की व्यापकता कितनी होनी चाहिए? सबसे पहले जो 4-5 गांव के लोग आए उन सबका आभार और विशेष आभार डॉक्टर मनिंद्र मोहन जी का। उनके साथ विशेषज्ञ लोग जो आए हैं और पशु चिकित्सक, उनके पंतनगर विश्वविद्यालय के तमाम सारे अधिकारीगण, सभी का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद कि इस सफल आयोजन में उनका महती योगदान रहा। और अंत में मैं कहना चाहूँगा कि इस हॉस्पिटल के डॉक्टर मनोहर लाल जी का भी बहुत आभार, जिनके सहयोग से यह कार्यक्रम सफल हो पाया। धन्यवाद। सर, आप पंतनगर विश्वविद्यालय से डॉक्टर SK सिंह जी हैं और वेटरनरी कॉलेज से हैं। सर, यहाँ पे जो पशुपालक आपसे अभी रूबरू हुई है, मुलाकात हुई है, बहुत सारे समस्याओं से आपने निजात दिलाया, दिशा निर्देश दी है, तो कैसा लग रहा है आपको और इस तरीके के कार्यक्रम की व्यापकता कितनी और होनी चाहिए? बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और किसान भाई हमारे यहाँ के जो बहनें थी बहुत ही जागरूक लगे, बहुत ही पशुपालन से संबंधित समस्याओं को उन्होंने हमारे बीच में रखा। मैं व्यक्तिगत रूप से उनको पशुपालन कैसे करें, उन्नत पशुपालन, उसके बारे में बताया। लेकिन सबसे अच्छा ये लगा कि जागरूकता उनकी ये थी, बहुत से प्रश्न आए जिनका समाधान जो है इस टीम द्वारा किया गया। और मैं कामना करता हूँ कि ये लोग अच्छे पशुपालन करके स्वयं स्वावलंबी बनेंगे, अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार करेंगे, साथ ही साथ आत्मनिर्भरता की तरफ जो है ये कदम बढ़ाएंगे। और बहुत ही, क्योंकि हमारे जो दुग्ध और दुग्ध के उत्पाद हैं और दूसरे पशु जैसे बकरी पालन है, मुर्गी पालन है, इससे जो है हमारी व्यक्तिगत परिवार की आवश्यकताएं, पोषण की आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं। और साथ ही साथ एक बहुत अच्छा बाज़ार है रुद्रपुर के आसपास क्षेत्र में सिटकुल की वजह से, जहां से वो अपने उत्पाद का विक्रय करके बहुत ही अच्छा जो है लाभ कमा सकते हैं। ज़रूरत इसी की थी कि वो वैज्ञानिक तरीके से पशुपालन करें, जिससे कि उनको सफल। सर, पशुपालन को लेकर के सरकार की जो दृष्टि है कि किसानों की आय दुगुनी हो जाए, तो पशुपालन एक बेहतर विकल्प हो सकते हैं। और जैसे निसंदेह केवल पशुपालन की जो रखरखाव है, उसकी जो चिकित्सीय ज्ञान है और विशेष जो जानकारी सरकार की जो योजना है वो आम जनता तक पहुँचनी चाहिए। आज की जो कार्यक्रम में वो आपने कितनी सफलता दिखी आपको? नहीं, बहुत ही सफल। जहाँ पे किसान जागरूक होंगे वहाँ निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी। किसान के लिए जो राज्य सरकार है, केंद्र सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य यही कि उनको स्वावलंबी बनाया जाए। और उसके लिए सबसे मुख्य आवश्यकता होती है कि
किसान के अंदर करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और मैंने व्यक्तिगत रूप से, हमारी टीम ने ये अनुभव किया कि बहुत ही जागरूक लोग हैं ये, जो कि जो है अच्छे तरीके से इस कार्य को कर रहे हैं और सफलता जो है ले रहे हैं निश्चित तौर पे, क्योंकि पशुपालन से हमें पूरे साल भर आय मिलती रहती है। तो साथ खेती के साथ साथ अगर हम इसको करते हैं, क्योंकि उसके अवशेष को इनके आहार के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो हमें साल भर कुछ ना कुछ उत्पाद मिलेगा, हमारे पोषण की पूर्ति होगी, साथ ही साथ किसानों की भी आय होगी, क्योंकि फसलों से हमें एक सीजन में जब फसल पक जाती है तभी हमें कुछ आय मिलते हैं। जो कि पशुपालन, मुर्गी पालन है, बकरी पालन है, डेयरी के लिए गाय भैंस के पालना, इससे जो है उनको पूरे साल भर आय मिलती रहती है। इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि वो पशुपालन को भी अपने इसमें समावेश करें और उचित लाभ लें। और लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि वैज्ञानिक तरीकों को अपनाएं।